जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो जैसा कि आप सभी को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो बिहार एसएससी सीजीएल अपडेट के बारे में मैंने बताया था, प्रीवियसली जो मार्च में मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये बताया था कि बहुत हार्ड चांसेस है कि अप्रैल के फर्स्ट टू मिड वीक में वैकेंसी आ जाएगा। जी हाँ, बिहार एसएससी सीजीएल 3 का ऑफिशियल वैकेंसी आ चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको अपडेट कर दिया गया है। अभी सब कुछ डिटेल में हम लोग जानेंगे। एज क्राइटेरिया क्या होगा, कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, कितने पोस्ट रहेंगे, किन किन का पोस्ट है, किन किन डिपार्टमेंट में पोस्ट है, सब कुछ जानेंगे। आखिर तक बने रहिए। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, जैसा मैंने बोला था कि बिल्कुल वैकेंसी लाइंड अप है, सब कुछ है। अप्रैल में इसको खाली पोस्ट कर देना है, वैकेंसी रेडी है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं। देखिए एकदम ही आज का यहाँ पे ये अपडेट है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। देखिए 6/4/2022 है ना, विज्ञापन संख्या 1/22। ठीक है, यानी कि देखिए बिहार एसएससी का ये इस साल का पहला वैकेंसी है, इसलिए 01/22 दिया गया, यानी 2022 का पहला वैकेंसी। ठीक, अब चलिए इसमें हम लोग क्लिक करते हैं और ये इंपॉर्टेंट नोटिस जो है इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग डाउनलोड कर लिए। अब इसको हम लोग यहाँ से सारी जानकारी इसकी जो है हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आइए भैया, देखिए साफ साफ यहाँ दिया गया पत्रांक बिहार कर्मचारी चयन आयोग 3rd सीजीएल। यहाँ पे देखिए 3rd सीजीएल यहाँ पे 2022 12/2022 यहाँ पे साफ साफ दिया गया है। बिहार कर्मचारी आयोग द्वारा सुयोग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु विज्ञापन संख्या 1/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोग के वेबसाइट https://bihar.ssc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 14/4 से, यहाँ साफ साफ दे दिया गया है, दिनांक 14/4/2022 से 17/5 है ना, यानी 14 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और 17 मई तक ये भरा जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी वांछित प्रासंगिक प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी अपना जाति प्रमाण पत्र आदि का संकलन ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले कर लें। तदनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रविष्टियां करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर समर्पित यानी सबमिट कर देने के बाद ऑनलाइन प्रपत्र में कोई भी प्रविष्टियों में सुधार संभव नहीं होगा। साफ साफ यहाँ बोल दिया गया है कि भाई आप लोग फॉर्म भरने से पहले ही अपना सारा सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आपका ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है ना सॉरी, ये सब कुछ पहले से अपडेट कर लीजिए फॉर्म भरने से पहले। और जब आप लोग फॉर्म भर लेंगे, अगर उसके बाद किसी भी तरीके का अगर छेड़खानी या बदलाव की बात की जाएगी कि बदलाव हो जाए, तो मुझे हर रोज अनअकैडमी पे लाइव देख सकते हैं। मैं दोपहर में 2 बजे लाइव आता हूँ हर रोज अनअकैडमी पे। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, आज मैं दोपहर में 2 बजे लाइव आने वाला हूँ। मिक्स्ड एमसीक्यू में लेके आऊँगा लास्ट अटैक, जो कि 67वीं बीपीएससी के लिए मिक्स एमसीक्यू में लेके आ रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप 2 बजे लाइव आके एमसीक्यू टेस्ट लगाना चाहते हैं, डेफिनेटली आके जुड़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दिया गया है, ऐप डाउनलोड करने का भी लिंक और मेरे प्रोफाइल का भी लिंक। आप डायरेक्टली मेरे प्रोफाइल पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, फटाफट से जाओ ज्वाइन करो। अगर आप 68वीं बीपीएससी को टारगेट कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए बिल्कुल ही ड्रीम बैच लेकर आया है। अचीवर्स फाउंडेशन 68वीं बीपीएससी के लिए बिल्कुल ही आपके अपने लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही टॉप एडुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ाएंगे। 30 मार्च से ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अगर इसमें आप इनरोल करना चाहते हो तो यूज कीजिएगा RKG10, ये रेफरल कोड यूज करते हैं आपको देखिए 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। भूलिएगा नहीं, RKG10 ये रेफरल कोड आपको यूज करना होगा आपको 10% का डिस्काउंट लेने के लिए। तो फटाफट से देर मत कीजिए, ग्रैब करिए, क्योंकि बैच स्टार्ट हो चुका है। आप देर ना हो जाए इसलिए फटाफट जाके इनरोल कर लीजिए। यहाँ पे बिहार पुलिस डिपार्टमेंट एग्जाम का मेंस के लिए भी फुल प्लस टेस्ट लेके आ रहा है अनअकैडमी। देखिए यहाँ पे 17 और 24 अप्रैल को यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा दोपहर में 2 बजे। भूलिएगा नहीं, इसको जरूर आपको इनरोल इसमें कर लेना होगा। साथ ही साथ बिहार स्पेशल यहाँ पे करवाया जा रहा है अभिमन्यु सिंह सर के द्वारा। 26 अप्रैल को टेस्ट टाइमिंग होगा 8 बजे, राइट। एंड साथ ही साथ देखिए इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें, इसको DK चौधरी सर लेके आएंगे। इसमें टेस्ट होने वाला है 9 अप्रैल 2022 को, टाइमिंग होगा दोपहर में 12 बजे। तो जरूर इसको ग्रैब करिए। और मैं आपको फिर से बोलूंगा, RKG10 ये रेफरल कोड जरूर यूज कीजिए, आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। CDPO का फुल एंड टेस्ट सीरीज अनअकैडमी लेके आ रहा है। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस फुल टेस्ट 10 अप्रैल को होने वाला है 6 से 8 बजे शाम में। तो ग्रैब इट, डोंट वेस्ट इट। तो वो नहीं किया जाएगा। तो ये शॉर्ट नोटिस था, ये आपने पढ़ लिया। अब हम लोग थोड़ा सा एक डिटेल नोटिस भी यहाँ पे दिया गया है ना, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो शॉर्ट नोटिस था वो हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ देखिएगा डिटेल एडवर्टीजमेंट भी यहाँ साफ साफ दे दिया गया है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिटेल देखिए नोटिस आ चुका है। स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, यहाँ पे विज्ञापन दे दिया गया है। देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों में स्नातक स्तरीय पदों की रिक्तियाँ आरक्षण कोटिवार से संबंधित अधियाचना आयोग कार्यालय में प्राप्त हुई है। अधियाचना अनुसार तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सारा का सारा डिटेल वाइज सब कुछ दे दिया गया है, कहाँ पे कितना पोस्ट है, क्या है, नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए, रिक्तियाँ दी गई हैं। देखिए, सचिवालय सहायक का सबसे बड़ा पोस्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, लेवल 7 का है, ग्रेजुएट लेवल पे आप इसमें भर सकते हैं। अनरिजर्व्ड यहाँ 558 सीटें हैं। रिजर्व्ड अगर आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए बोले तो 136 रिजर्व किया गया है। 154 पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 264, अनुसूचित जाति के लिए 201। टोटल बात करें तो देखिए 1360 यहाँ पे अकेला सचिवालय सहायक का पोस्ट दे दिया गया है। साफ साफ यहाँ दिया गया है। देखिए, योजना सहायक का टोटल अगर हम यहाँ बात करें, योजना सहायक का 125 पोस्ट यहाँ पे योजना सहायक का टोटल दिया गया है। मलेरिया निरीक्षक स्वास्थ्य विभाग में यहाँ पे इसमें देखिए 74 पोस्ट टोटल दिए गए हैं, ठीक है। और सो ऑन, यहाँ पे अगर हम बात कर लें अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे पोस्टों की संख्या, तो यहाँ पे देखिएगा 2187 टोटल पोस्ट दिया गया है। साफ साफ देखिए, टोटल 2187 पोस्ट दिया गया है, ठीक। अब यहाँ न्यूनतम योग्यताएं कितनी हैं, ये देखिए। न्यूनतम योग्यताएं, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के समान उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बिल्कुल ही कंपलसरी है कि आप लोग एकदम ग्रेजुएट होने चाहिए फॉर्म भराने के डेट से पहले तक आपके पास, मतलब कि डिग्री और ये जो है ना मार्कशीट होने चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन की जो साफ साफ बात की गई, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। सामान्य अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग दावा नहीं करते हैं कि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं, अगर फॉर्म में नहीं उसमें बताते हैं, बाद में अगर आप लोग दिखाइएगा कि सर हमारा ये सर्टिफिकेट है, हम पर्टिकुलर कास्ट से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, नहीं माना जाएगा। आपको फॉर्म में वहाँ प्रॉपरली अपडेट वहाँ पे करना पड़ेगा। प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70 दिनांक 11/6/1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 मूल के आलोक में राजधानी सेवाओं का आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासी के लिए ही देय होगा। साफ साफ यहाँ बोला गया है कि जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया वो सिर्फ और सिर्फ बिहार वासियों के लिए है, बाहर वालों के लिए यानी दूसरे स्टेट्स वालों के लिए यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट उम्र सीमा यहाँ पे देख लेते हैं। उम्र सीमा ये क्या क्या क्राइटेरिया है, देखिएगा भैया। अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2021 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 2/12 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। साफ साफ बोल दिया गया है कि आपका जो बेस जो डेट माना गया है वो 1/8/2021 से जो है आपका एज मापा जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला गया, न्यूनतम आयु सीमा कितना है भैया, 21 होना चाहिए मिनिमम, ठीक है ना। क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 294 7/1/2016 के अनुसार उम्र सीमा जो इतनी होनी चाहिए, तो मिनिमम जो है 21 होना चाहिए। अधिकतम मैक्सिमम जो है अनरिजर्व्ड मेल के लिए 37 होना चाहिए, अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 40 होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, इन लोगों के लिए 40 साल होना चाहिए, ठीक है, महिला पुरुष दोनों के लिए ही, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 साल यहाँ पे दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा ही उम्र सीमा में अभी यहाँ पे आपको दिया जा रहा है रिलैक्सेशन, उसमें उम्र की तो आपकी सोचने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। मैं सीधा सीधा यही बोलूँगा। परीक्षा शुल्क कितना रहेगा, आइए ये देख लेते हैं। देखिएगा, परीक्षा शुल्क जो रहेगा सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए रहेगा 540 रुपये। साफ साफ बोला गया। जनरल ओबीसी इन लोगों के लिए 540 रुपीज़ रहेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के स्थायी निवासियों के लिए 135 रुपये रहेगा। सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 135 रुपये, ठीक है। सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए, सिर्फ बिहार के लिए, यहाँ साफ साफ लिखा गया है, सिर्फ बिहार के स्थायी निवासियों के लिए सभी श्रेणी की महिलाएं, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST हो, कोई भी हो, 135 रुपये सिर्फ महिलाओं को पे करना है। बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों महिला पुरुष हेतु 540 रुपये। साफ साफ बोल दिया गया है। बिहारियों को यहाँ पे फी में भी रिलैक्सेशन मिलना है, एज में भी रिलैक्सेशन मिलना है। बाकी जो है साफ साफ बात यहाँ कहा गया है कि बाहरी को ना ही एज में और ना ही फी में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, आप एज अ जनरल ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। साफ साफ यहाँ आपको बता दिया गया। ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे यहाँ पे लिख दिया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे
के माध्यम से दिनांक 14/4/2022 से 15/5/2022 तक जमा किया जा सकेगा, साफ साफ यहाँ बता दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए परीक्षा कैसा होगा है, परीक्षा की प्रकृति किस टाइप की होगी, तो वस्तुनिष्ठ होगा यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली जो है 2010 में आलोक के 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षार्थी आयोजित की जाएगी। साफ साफ यहाँ बोला गया है कि 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो जाने पे यहाँ पे क्या बोला गया है कि परीक्षा आयोजित की जाएगी, है ना, पीटी का परीक्षा आयोजित किया जाएगा। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। यहाँ साफ साफ बोल दिया गया है, अगर 40,000 से नीचे अगर या 40,000 तक अगर वैकेंसी रिसीव हुआ, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ बोला गया है कि मेंस कराया जाएगा, पीटी का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है, मतलब एक ही परीक्षा होगा। लेकिन अगर 40,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया तो यहाँ भी एक से अधिक चरणों में परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। ठीक है, विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइज किया जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा नॉर्मलाइज किया जाएगा मार्क्स को, उस हिसाब से मार्क्स पब्लिश किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा और प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या बराबर अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। यानी पीटी में जो भी बच्चे पास होंगे उनका 5 गुना मेंस के लिए रिजल्ट दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि साफ साफ बोला गया मेंस के अलग से फिर फॉर्म आएगा, वो अलग से फॉर्म भरवाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये सिर्फ और सिर्फ पीटी के लिए फॉर्म रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा का दे दिया गया सामान्य अध्ययन होगा। ठीक है, यानी कि जीके जीएस हो गया, सामान्य विज्ञान और गणित इसमें इंक्लूड रहेगा और फिर रीजनिंग रहेगा। तो जैसा कि हमेशा रहता है वैसा ही रहेगा। देखिए टोटल 150 नंबर का ये एग्जाम होने वाला है, जिसमें कि समझ जाइए हम आपको बता दे रहे हैं 50 नंबर का जीएस के होगा, प्लस यहाँ पे 25 नंबर का आपको साइंस रहेगा। साथ ही साथ देखिए प्लस अगर हम बात कर लें यहाँ 25 नंबर का रहेगा मैथमेटिक्स और फिर 50 नंबर का रहेगा रीजनिंग। तो यहाँ पे देखिए 50 और प्लस 25 यानी 75 मार्क्स का आपका जीएस के साइंस मिला के हो गया, 50 मार्क्स यहाँ रीजनिंग हो गया और 25 मार्क्स यहाँ मैथ्स के लिए आप पकड़ लीजिए। ये रेशियो में रहता है बिहार एसएससी का पूरा सिलेबस, तो इसी रेशियो में ये फॉलो भी किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अगर हम बात कर लें कि समसामयिकी विषय अगर हम बात कर ले, देखिए समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स से क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें पूछी जाएंगी। सामान्य अध्ययन देख लीजिए, सामान्य अध्ययन में क्या क्या है। इससे प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण, जानकारी, समाज में उनके अनुप्रयोग से, मतलब जनरली जीके जीएस, साइंस, ज्योग्राफी ये सब पूछा जाएगा। भारत और उनके पड़ोसी देशों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसका हिस्ट्री पूछा जा सकता है, भारत इतिहास पूछा सकता है, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, ये सारा सब कुछ यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। ठीक है, सामान्य विज्ञान एवं गणित, इससे जो है मैट्रिक स्तर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सामान्य विज्ञान जो है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल, इन सब से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस होंगे। सिमिलरली ही मैथमेटिक्स भी उसी तरह होगा और रीजनिंग भी उसी तरह होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ देखिए यहाँ पे देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए क्या क्या रहेगा सारा चीज़। देखिए सामान्य वर्ग के लिए जो जनरल कैटेगरी वाले रहेंगे उनके लिए 40%, यानी कि अगर मान लीजिए 150 नंबर का, मान क्या लीजिए 150 का तो एग्जाम ही होता है, 150 में आपको भैया आपको पास करने के लिए देखिए 60 के आसपास मान के चलिए कि आपको स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, 60 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग जो है 36.5%, अत्यंत पिछड़ा 34%, अनुसूचित जनजाति 32%। तो ये एक क्राइटेरिया रखा गया है कि मिनिमम आपको इतना लाना है। आवेदन जो है आप लोग देख लीजिए 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 17 मई तक ये आवेदन भरा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और ये जानकारी मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ दे दी। एज, फ़ी, क्या इसका तरीका है, कैसे एग्जाम होगा, सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और फॉर्म स्टार्ट होते ही मैं ये बोलूँगा बिल्कुल ही स्टार्टिंग के 1 हफ्ते में ही भर लीजिए, क्योंकि फिर इसका वेबसाइट हैंग होने लगता है तो फिर दिक्कत काफ़ी आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।